Hello everyone, welcome to our channel जेएमडी डिजिटल क्लासेस। आइए आज हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। देखिए इस पूरे वीडियो में हम सृजनात्मकता के अर्थ, उसकी परिभाषाएं, साथ ही साथ उसके आवश्यक तत्व और फिर उसकी विशेषताएं और शिक्षा में उसके महत्व के बारे में करेंगे बात। शिक्षा में जो सृजनात्मकता का महत्व है उसकी बात और साथ ही साथ इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सृजनात्मकता कहते किसे हैं या सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है। अगर सृजनात्मकता को सामान्य अर्थ में समझें तो कुछ नया रचने, खोजने या निर्माण करने की क्षमता को सृजनात्मकता कहते हैं। कुछ नया रचने, खोजने या निर्माण करने की क्षमता को सृजनात्मकता कहा जाता है। यह पूर्व अनुभवों और ज्ञान के आधार पर एक नए विचार, वस्तु या समाधान को जन्म देने की मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? पूर्व अनुभव और ज्ञान के आधार पर कोई नया आइडिया, नया वस्तु या नया समाधान को जन्म देने या ढूंढने की मानसिक प्रक्रिया है सृजनात्मकता। अगर हम मनोविज्ञान में सृजनात्मकता की बात करें तो इसका सीधा संबंध अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से माना जाता है, जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के कई अलग अलग समाधान सोच सकता है। कोई एक समस्या है, उसके कई तरीके के समाधान आप सोच सकते हो। तो वही बात है कि व्यक्ति एक ही समस्या के अलग अलग समाधान सोच सकता है। ये बात याद रखिएगा कि सृजनात्मकता का संबंध डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन से जुड़ा हुआ है। तो ये तो बात होगी इसके अर्थ के बारे में। अभी हम परिभाषाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम आता है क्रो एंड क्रो का, और इनकी परिभाषा काफ़ी बार पूछी जा चुकी है यूपीटीईटी में। परिभाषा क्या है? इन्होंने बताया कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। जो सृजनात्मकता है ये मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई? क्रो एंड क्रो के द्वारा। नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने कहा कि सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से नवीन रचना या उत्पादन में होती है। जो सृजनात्मकता है ये मुख्य रूप से नवीन रचना या उत्पादन में होती है। गिलफोर्ड की अगर बात करें तो गिलफोर्ड ने कहा था सृजनात्मकता जो है बालकों में वह योग्यता है जो नए विचारों को उत्पन्न करती है और समस्याओं के नए समाधान खोजने में मदद करती है। तो ये हो गई सृजनात्मकता की परिभाषाएं। अगर इसके आवश्यक तत्व की बात करें तो एक वैज्ञानिक थे जेपी गिलफोर्ड और दूसरे थे ई पॉल टॉरेंस। इन लोगों ने सृजनात्मकता के चार मुख्य घटक बताए थे। चार मुख्य घटक कौन कौन से? पहला प्रवाह, दूसरा लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा ओरिजिनलिटी या मौलिकता और चौथा विस्तारण। तो प्रवाह के बारे में सबसे पहले करते हैं बात। प्रवाह क्या होती है? किसी दी गई समस्या पर सीमित समय में अधिक से अधिक विचार, शब्द या समाधान उत्पन्न करने की क्षमता को फ्लुएंसी कहते हैं। जैसे कोई समस्या आपके सामने आई, एट वंस आपने कितने तरीके से उसके सॉल्यूशन को, उसके समाधान को सोचा, यही है प्रवाह। अगर उदाहरण के लिए समझें कि 1 मिनट में पानी के अधिक से अधिक उपयोग को बताता है, कि अगर पानी का उपयोग करना है तो 1 मिनट में आपने कितने पानी का उपयोग कर लिया, वही फ्लुएंसी है। यानी कि समस्या का समाधान करना था तो आपने कम समय में या 1 मिनट में कितने समाधान उसके पैरेलली लेके आए, कितने समाधान आपके दिमाग में चले उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गई आपकी फ्लुएंसी। सेकंड है लचीलापन। लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो विचारों में बदलाव लाने की क्षमता को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। किसी समस्या को एक ही नज़रिए से न देखकर अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन कहलाती है। मतलब विचारों में इतना लचीलापन होना चाहिए, आप लकीर के फ़कीर बन के ना रह जाएं, नए नए काम करते रहें, नए नए आइडियाज़ लाते रहें। ये लचीलापन का एक एग्जाम्पल है, या लचीलापन जो है एक घटक है किसका? क्रिएटिविटी का। मौलिकता की अगर बात करें, ओरिजिनलिटी की अगर बात करें तो सृजनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह अर्थ है विचार का बिल्कुल नया होना। मतलब जो मौलिकता है इसका क्या अर्थ है? कि एकदम यूनिक आइडिया, एकदम नया विचार लेके आ गए जो दूसरे की नकल ना हो। जब एक बालक ऐसा उत्तर देता है जो किसी ने ना सोचा हो, ना जाना हो, तो इसे क्या कहते हैं? मौलिकता कहते हैं, ओरिजिनलिटी कहते हैं। एकदम नया आइडिया, कोई ऐसा काम है जिसको उस तरीके से किसी ने किया ही नहीं, एकदम नए तरीके से करने आ गए आप, तो वो क्या हो जाएगा? ओरिजिनलिटी हो जाएगी, मौलिकता हो जाएगा। विस्तारण की अगर बात करें तो ये चौथा एलिमेंट है।
क्रिएटिविटी का किसी दिए गए छोटे या अधूरे विचार को विस्तार देना, उसमें नए विवरण यानी कि डिटेल्स जोड़कर उसे एक पूर्ण और उपयोगी रूप देना विस्तारण कहलाता है। कोई अधूरा काम था उसको आपने एक्सपेंड किया, विस्तार किया उसका और उसको पूरा कर दिया उसमें कुछ ऐड ऑन करके। तो ये कहा क्या कहा जाएगा? विस्तारण कहा जाएगा। तो ये 4 तत्व हो गए सृजनात्मकता के। जेपी गिलफोर्ड और ई पॉल टारेंस ने बताया था कि 4 प्रमुख तत्व होते हैं: प्रवाह यानी कि फ्लुएंसी, लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता यानी कि ओरिजिनैलिटी एंड वो क्या कहते हैं इसको? विस्तारण यानी कि एलोबरेशन। अब हम बात करेंगे इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषताएं कौन-कौन सी हैं? तो देखिए सृजनात्मकता जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। क्वेश्चन में आपको दे देगा सृजनात्मकता होती है जन्मजात, अर्जित, जन्मजात या अर्जित या इनमें से कोई नहीं। तो सृजनात्मकता जो है ये जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। जन्मजात ऐसा नहीं है कि ये केवल जन्मजात होती है, प्रशिक्षण के द्वारा इसे बढ़ाया भी जा सकता है यानी कि अर्जित भी किया जा सकता है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रक्रिया है सृजनात्मकता। यह व्यक्ति में कुछ न कुछ सृजनात्मक हर व्यक्ति में जो है कुछ न कुछ सृजनात्मकता होती है। ऐसी बात नहीं है कि किसी में नहीं होती है, सब में होती है, कभी-कभी निकल के वो सामने आ जाती है। इसका संबंध अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग से है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि सृजनात्मकता का जो संबंध है वो अपसारी चिंतन से है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से है। सृजनात्मकता का उपयोग हमेशा समाज या व्यक्ति के लिए यूजफुल और उद्देश्यपूर्ण होता है। अगर किसी बेतुके विचार को सृजनात्मकता कहेंगे तो ये बात गलत है। अगर कोई बेतुका विचार या ऐसा विचार आता है जो समाज में यूजफुल ना हो, उपयोगी ना हो, तो उसे सृजनात्मकता नहीं कहेंगे। और सृजनात्मकता में क्या होता है? रिस्क टेकिंग की प्रवृत्ति शामिल होती है, जोखिम उठाने की जो प्रवृत्ति होती है वो शामिल होती है। तो ये हो गई सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषताएं। अब रही बात की जो सृजनात्मकता है इसका शिक्षा में क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन एजुकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि समस्या समाधान क्षमता का विकास। यह छात्रों को जो है सृजनात्मकता जो है छात्रों को जीवन की वास्तविक समस्याओं के लिए और प्रभावी समाधान खोजने के लिए तैयार करती है। जब क्रिएटिविटी आती है तो क्या होता है, छात्र अपने वास्तविक जीवन की जो समस्याएं होती हैं उसके नए और प्रभावी समाधान खोजने के लिए तैयार होते हैं। रटने की प्रवृत्ति का अंत होता है, रोट लर्निंग समाप्त होती है सृजनात्मकता की वजह से। सृजनात्मकता बच्चों को केवल किताबी ज्ञान रटने से रोकती है और उन्हें खुद करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के लिए प्रेरित करती है। सर्वांगीण विकास होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है। सृजनात्मकता के द्वारा बच्चों में संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास होता है। और आत्म अभिव्यक्ति यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो इसका भी विकास होता है। सृजनात्मकता जो है छात्रों को कला, विज्ञान, साहित्य या खेल के माध्यम से अपने छुपे हुए विचारों और प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का मंच देती है। तो ये सारी बातें हो गई किसके बारे में? सृजनात्मकता का जो शिक्षा में महत्व है। वैज्ञानिक और अन्वेषण दृष्टिकोण की भी बात करें तो यह जो सृजनात्मकता है क्या करती है? बच्चों में क्यों और कैसे जानने की जिज्ञासा पैदा करती है और यही क्यों और कैसे जो है भविष्य में आविष्कारों की नींव रखते हैं। क्यों और कैसे के द्वारा जो है भविष्य में जो आविष्कारों की नींव पड़ती है वो यहीं से पड़ती है। और ये क्यों और कैसे को जानने की जिज्ञासा कौन पैदा करता है? सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। अगर एग्जाम बूस्टर पॉइंट की बात करें तो सृजनात्मकता का जनक पॉल टॉरेंस को माना जाता है। सृजनात्मकता के परीक्षण के लिए भारत में बकार मेहंदी और बीके पासी का सृजनात्मकता परीक्षण बहुत ही प्रसिद्ध है। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी में सकारात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है किसमें? बुद्धि और सृजनात्मकता में। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बुद्धिमान बच्चा सृजनात्मक भी हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी का पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से संबंधित है? तो सृजनात्मकता की अगर बात करेंगे किस प्रकार के चिंतन से संबंधित है यानी कि क्वेश्चन आंसर के सेगमेंट में देखिए कितने क्वेश्चन है टोटल? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके 12। तो देख लेते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस चिंतन से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, तार्किक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन?
तो देखिए सृजनात्मकता की जब बात करेंगे तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन से जुड़ी हुई होती है सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर का है, बीएफ स्किनर का है, क्रो एंड क्रो का है या कि आर.एस. वुडवर्थ का है? किसने ये कथन दिया था? तो देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो का कथन है ये कि सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। प्रवाह यानी कि फ्लुएंसी, लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी एंड विस्तारण यानी कि इलेबरेशन इलेबरेशन, ये चार तत्व किसके प्रमुख घटक हैं? किसके घटक हैं ये? बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अभिप्रेरण के या सृजनात्मकता के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। कितने प्रमुख तत्व हैं इसके? चार प्रमुख तत्व हैं, इनको याद रखिएगा। प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण, ये सृजनात्मकता के चार आवश्यक तत्व हैं। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है? नकारात्मक, सकारात्मक, शून्य या विपरीत संबंध? तो कैसा संबंध पाया जाता है इनके बीच में? सकारात्मक संबंध, पॉजिटिव जो है को रिलेशन पाया जाता है बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच में। भारत में सृजनात्मकता परीक्षण यानी कि क्रिएटिविटी टेस्ट के निर्माण के लिए कौन मनोवैज्ञानिक सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं? जो क्रिएटिविटी टेस्ट का निर्माण किया था भारत में, उसके लिए कौन अधिक प्रसिद्ध हैं? जलोटा और भाटिया, बकार मेहंदी और बीके पासी, सी एच राइस और मोहसिन या फिर एस एम मोहसिन और टंडन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बकार मेहंदी और बीके पासी। सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर सचेत रूप से ध्यान नहीं देता, बल्कि अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड से विचार चलता रहता है। क्या कहलाती है? उसको क्या कहते हैं जिसमें आप सचेतन रूप से यानी कि कॉन्शियस माइंड से ध्यान नहीं देते हो, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड में विचार चलते रहते हैं? इसको क्या कहेंगे? तैयारी, उद्भवन, प्रदीप्ति या फिर सत्यापन? क्या कहा जाता है इसको? तो इसको उद्भवन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बालकों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को कक्षा में मुख्य रूप से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? व्याख्यान विधि का, निगमन विधि का, मस्तिष्क उद्वेलन विधि का या रटंत विधि का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क उद्वेलन या ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का प्रयोग करना चाहिए बालकों में सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए टीचर के द्वारा। मस्तिष्क उद्वेलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादक कौन थे? एलेक्स ऑसबॉर्न थे, जोरोम ब्रूनर थे, डेविड आसूबेल थे या जीन पियाजे थे? कौन थे? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलेक्स ऑसबॉर्न जो है इन्होंने मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किया था। सृजनात्मकता की प्रकृति यानी कि नेचर के संबंध में कौन सा कथन सबसे सटीक है? यह केवल जन्मजात होती है, यह केवल अर्जित होती है, यह जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, यह केवल उच्च बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मकता जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मक बालक यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड की सबसे प्रमुख विशेषता है? वह हमेशा दूसरों की नकल यानी कि कॉपी करता है, उसमें नवीनता, मौलिकता और जिज्ञासा होती है, वह रटने में बहुत तेज होता है, कोई भी जोखिम उठाने से डरता है। तो सृजनात्मकता जो होती है उसके लिए ज़रूरी यही है कि नवीनता हो, मौलिकता हो और जिज्ञासा हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनोविज्ञान में सृजनात्मकता का जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान में सृजनात्मकता का जनक किसे कहा जाता है? जेपी गिलफोर्ड को कहा जाता है, पॉल टारेंस को, अल्फ्रेड बीने को या सिगमंड फ्रायड को? किसे कहा जाता है मनोविज्ञान में सृजनात्मकता का जनक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉल टारेंस को कहा जाता है सृजनात्मकता का जनक। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा किसी मिट्टी के बने खिलौने को तोड़कर उससे कोई नई चीज बनाता है
तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे खिलौना तोड़ने के लिए कड़ी सज़ा देंगे, उसके माता-पिता से शिकायत करेंगे कि वह चीज़ों को नष्ट करता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे या फिर उसके रचनात्मक स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा देंगे। तो क्या करना चाहिए आपको? तो ऑप्शन नंबर डी, उसके रचनात्मक स्वभाव को प्रोत्साहित करें और उसकी ऊर्जा को एक नई दिशा दें। तो ये हो गई पूरी बात सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।